संख्या होता 30,000 से ऊपर आज, लेकिन ये बारिश के चलते संख्या 10,000 पे अटक गया। यदि बारिश नहीं होता तो आप तो काफिला यदि आए होंगे तो देखे होंगे 4 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर गाड़ी रोड पे ही था। अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कितना था। भीड़ की कमी नहीं थी, बहुत बड़ा जनसैलाब था और सब समर्थन देने आए थे, दिखाए थे कि हम आपके साथ हैं, आशीर्वाद देने, दुलार देने, ये करने आए थे हमारे। राजनीति से जुड़ाव नहीं, जब से भैया का हॉस्पिटल खुला, वो डॉक्टर बन के आके जब वो तैयारी से शुरू कर दी, तो एक फाउंडेशन बना पिताजी के नाम पर, जिसका नाम है महेश्वर सिंह फाउंडेशन। तो इसी के तरह खाली मेडिकली कैंप नहीं होता है, जैसे बाढ़ भी आता है तो आदमी उसमें भी बहुत सारा विजुअल आप देख सकते हैं। उसमें बाढ़ में देखिएगा हम लोग नाव पर बैठ के मतलब जो नीड्स होता है लोगों का, जैसे मान लीजिए खाद्य सामग्री वगैरह, कपड़ा, ये सब हम लोग किए हैं। हम लोग बराबर इस फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों का मदद करते आए हैं, और सिर्फ केसरिया विधानसभा नहीं बल्कि पूरी पूर्वी चंपारण में विकलांगों के लिए साल में एक बार हम लोग शिविर लगवाते हैं। जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी करते हैं। साइकिल का बंटवारा हम लोग करते हैं। तो ये सब काम जनहित में करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर। ये बरसात का समय है और इतने दिनों से पानी नहीं हो रहा था, और जब हमारा शिविर लगा, हमारे नेता आए तो यहाँ पानी बरस गया। तो जितना लोग आया उससे खुशी भी है, और जो पानी जो बरसा तो उसका भी खुशी है। और भीड़ आप देखते, अगर बरसात नहीं होता तब देखते कि क्या मजमा यहाँ लगने वाला था। लेकिन ये सब जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे दल के जो नेता हैं, ये फाउंडेशन के लोग हैं, सबों का ही परिश्रम है, जिसके चलते यह कार्यक्रम सफल हुआ है। और गरीबों के बीच में मुफ्त में दवा वितरण, ये सब काम हो रहा है। ये बात तो नहीं बोले हैं कि वरुण विजय जी को टिकट मिलेगा, लेकिन VIP महागठबंधन के तहत लड़ेगा, इतना तो वो आपके सामने बोले हैं। और हर बात जो अगर संगठन और VIP को मिलता है तो हमको आशा है कि महागठबंधन के तहत अगर VIP पार्टी को यह सीट जाता है तो हमको आशा है कि निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी वरुण विजय को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए, केसरिया में आज ये जो चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, जो विजय वरुण जी लगाए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और उसी कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए माननीय मुकेश सहनी जी को बुलाए थे, और यहाँ आए हैं तो काफ़ी बरसात होते हुए भी काफ़ी यहाँ भीड़ देखने के लिए मिला है। और अभी आने वाला विधानसभा चुनाव का कुछ संकेत है, इसलिए माननीय मुकेश सहनी जी यहाँ आए हैं। नहीं, देखिए, ये जब मन में जब कुछ विचार आता है तब ये सेवा का भाव भी जगता है। बहुत सारे हमारे सांसद विधायक भी हैं, लेकिन कोई ऐसा शिविर नहीं लगाते हैं। जो अभी तक हम जो देख रहे हैं, इनका शुरू से ही ये चलते आ रहा है और ये शिविर ये लगाते हैं। इनको ये परवाह नहीं रहता है कि जनता क्या करेंगे। ये जनता को निर्णय लेना पड़ेगा अभी के विधानसभा चुनाव में कि हमारे लिए वो दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं, तो आने वाले समय में उनको सोचना पड़ेगा वरुण विजय के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का काफ़ी इसमें तादाद काफ़ी है, संख्या काफ़ी है, 10,000 से ऊपर का लोग है, और सबका सही ढंग से इलाज हो रहा है, दवा वितरण भी हो रहा है। लोग लेट से जो लोग आया, सुबह में आया 10-11 बजे आया, और अभी नाश्ता का भी इंतज़ाम है, बैठने का, बारिश का मौसम है, वाटर प्रूफ पंडाल भी लगाया गया है सबको, ताकि दिक्कत नहीं हो। हम लोग मौसम को देखते हुए हर संभव हम लोग प्रयास किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो लोग आए शिविर में, कैंप में, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसका हर संभव ख्याल रखा गया। जो महेश्वर सिंह फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय महेश्वर सिंह जी, उन्होंने जो है उनका कार्यकर्ता हर गाँव गली कस्बा में जाकर के लोगों को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है कि आइए, कैंप लग रहा है, उसमें स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। डॉक्टर लोग हैं, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना जाना, उसके लिए, उन लोगों के लिए खास करके ये शिविर जो है काफ़ी मददगार साबित हुआ है। अपना ये सेवा शिविर जो है पिछले करीब 2 दशकों से ये चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केसरिया विधानसभा में पहली बार हो रहा है। इस साल में ये 4था या 5वां शिविर है, और ये सेवा जो है निरंतर चलता आता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि चुनाव आ गया तो सेवा है, ऐसा नहीं है। ये आप पता कर लीजिए, उनके जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र तरुण विजय के द्वारा मोतिहारी में भी जिले भर के लोग का सेवा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो रैली था वो रैली कम, स्वास्थ्य शिविर ज़्यादा था, ठीक है। आज तक आपने देखा होगा कि नेता लोग केवल जाते हैं, रैली करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आज पहली बार
पूरे केसरिया ही नहीं बल्कि पूरे मोतिहारी ज़िला में पहली बार कोई विधानसभा में कोई नेता आता है, रैली करने आता है नहीं है, बल्कि वह एक स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर उद्घाटन करता है और लोगों को यह समझाता है कि आप लोग आएँ और निःशुल्क अपना इलाज कराएं। तो इसमें राजनीति कहीं से भी नहीं है, इसमें सेवा का भाव है, जो कि माननीय मुकेश सहनी जी ने भी दिखाया है और वरुण विजय पर अपना विश्वास जताया है, जिसकी वजह से वो आकर फीता काटकर समय निकाल कर लोगों को जागरूक कर यहाँ से गए हैं। देखिए, जब कोई विधायक नहीं है अभी वरुण विजय, तो इतना सेवा कर रहे हैं, हम या आप, हम लोग यही ना चाहेंगे कि कोई ऐसा आदमी हो जो कि जनता का सेवा करे, निरंतर करे। जब विधायक नहीं है तो ये इतना सेवा कर रहे हैं, जब उनको पावर मिल जाएगा, सरकार उनको पावर दे देगी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इससे भी उठकर बढ़ चढ़कर हमारे समाज का, हमारे केसरिया का, हमारे मोतिहारी का विकास करेंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार उनको विधायक के रूप में यहाँ की जनता चुन रही है और उनको मौका मिल रहा है। तो केसरिया के विकास के लिए वरुण विजय जी आ रहे हैं, जिससे कि उसके बाद जिला का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, उसके बाद देश का विकास होगा। हमारे माने सभा के देखे बहुत इतनी लखा संख्या में लोग महेश्वर बाबू का अथी में, वही में हमने आयल बन से देखे। केकरा के विधायक देखल चाहता नहीं केसरिया से तो वरुण बाबू को। आज मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है, क्या सौगात दिए हैं केसरिया वालों को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश सहनी जी की जो बात है, महागठबंधन से वो आ रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी वरुण भैया हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग का विज़न जो है केसरिया विधानसभा को लेकर है कि जहां पर वरुण भैया के द्वारा पिछले 10 साल से क्षेत्र के बच्चे के द्वारा और बुजुर्गों को ये पता है कि महेश्वर सिंह फाउंडेशन क्या है और इनके तत्वाधान में जितने भी कार्य, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, अगलगी हो, हमेशा ये फाउंडेशन काम करती है। चाहे बच्चों की शिक्षा में अगर कोई कमी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बात हो, इसमें हमेशा सक्रिय रूप से महेश्वर सिंह फाउंडेशन हमेशा आगे रही है। तो केसरिया में विधायक किसको देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि हम लोग शुरू से हम लोगों के बीच गार्जियन के रूप में महेश्वर सिंह फाउंडेशन काम कर रही है और वरुण भैया जो है सभी बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से मिलकर प्रेम, और उनके भाई जो है मोतिहारी में क्लिनिक चलती है, उनसे सभी लोगों को सुविधा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वरुण भैया को माननीय विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सोनू कुमार दास हुआ, धर्मा पंचायत गरुड़। वरुण विजय जी और आजकल काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और मेरे साथ मौजूद है। और आज महेश्वर सिंह फाउंडेशन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन भी किए थे और आज हमारे वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन भी हुआ था। तो क्या कहें हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी? नहीं कहना क्या था इसमें, तो आज तो मेन जैसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हम लोग का ये 8वां 9वां चाहे 10वां है हम लोग का शिविर था। ये सुंदरपुर हाई स्कूल का प्रांगण है और फीता उन्हीं को काटना था, तो फीता काटे, उद्घाटन उन्हीं वहीं किए। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है जो आप चुनाव में लेकर के उतरना चाहते हैं? अरे बाप रे, मुद्दा ये कहीं कौन सा मुद्दा नहीं है, हज़ारों मुद्दा है। घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, एक वो थाना पे कोई चल जाता है आज के डेट में, तो आप देखिए कि बिना 10,000 20,000 लिए FIR नहीं होता है। आप चल जाइए दाखिल खारिज करने के लिए, बिना पैसा के आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका राशन का देख लिए, राशन में ही सबको अलॉट है 5 किलो देना है तो 4 किलो मिल रहा है। आप और तो छोड़िए, बच्चा सबको जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से माननीय विधायक का वसूली है। कौन सा मुद्दा बताएं आपको? किस गांव में चल जाइएगा जहाँ पिछड़ा की जनसंख्या, वहाँ नाली हो? कहीं नहीं। वो लोग को देखिएगा गड्ढा खोद के रात दिन भर पानी गिरेगा और रात को पानी को रोड को उपजता है लोग। तो ये सब मुद्दा नहीं है क्या? केसरिया में विकास करना चाहते हैं और जहां हमारा भ्रष्टाचार, जहां हमारा घूस हम लोग देते हैं, परेशान होते हैं, वहीं पे इनका विशेष ध्यान है। अगर केसरिया को बदलना है तो वरुण विजय जी को विधानसभा का विधायक जिताना होगा, तब जाकर के हमारा बदलाव होगा। और मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो वरुण विजय जी को केसरिया में लाना होगा। अगर आपको केसरिया अगर विधायक बनाती है तो भ्रष्टाचार यहाँ से मुक्त हो जाएगा। देखिए, हम ही थोड़े करेंगे, कोई जादू टोना है कि एक ही बार में मंत्र मार के ख़त्म कर दें, लेकिन जो आज की स्थिति है इससे बेटर तो हम बना कर रहेंगे, ये तो तय है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के वर्तमान MLC
श्री महेश्वर सिंह जी। और आज महेश्वर सिंह फाउंडेशन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया था केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पंचायत पश्चिमी सोंदरापुर विद्यालय के परिसर में। और आज हमारे बिहार के VIP पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है। क्या कहेंगे आज जो सेवा जनसंपर्क जो किए हैं, निःशुल्क सेवा शिविर लगाए हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग संगठन की दृष्टि से 4 मंडल बनाए हैं केसरिया विधानसभा में, और ये आज चौथा शिविर है केसरिया मंडल में और केसरिया विधानसभा में। और कई सालों से हम लोग पिछले दिनों से भी जब भी कोई आपदा आता है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अगलगी हो, हम लोग बराबर इस फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों का मदद करते आए हैं। और सिर्फ केसरिया विधानसभा नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण में विकलांगों के लिए साल में एक बार हम लोग शिविर लगवाते हैं। जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी करते हैं। साइकिल का बंटवारा हम लोग करते हैं। तो सब काम जनहित में करते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर। चंपारण का नेतृत्व करते हैं, हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे हैं और केसरिया से काफ़ी आपका लगाव रहा है इस पे। और आज हम 10,000 के संख्या में कम से कम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति प्रेम है तभी लोग आए हैं। एक तो देखिए, ये बरसात का समय है और इतने दिनों से पानी नहीं हो रहा था। और जब हमारा शिविर लगा, हमारे नेता आए तो यहाँ पानी बरस गया। तो जितना लोग आया उससे खुशी भी है, और जो पानी जो बरसा तो उसका भी खुशी है। और भीड़ आप देखते, अगर बरसात नहीं होता तब देखते कि क्या मजमा यहाँ लगने वाला था। लेकिन ये सब जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे दल के जो नेता हैं, ये फाउंडेशन के लोग हैं, सबों का ही परिश्रम है जिसके चलते यह कार्यक्रम सफल हुआ है। और गरीबों के बीच में मुफ्त में दवा वितरण, ये सब काम हो रहा है। मुकेश सहनी जी आए यहाँ और आपके महेश्वर सिंह फाउंडेशन सेवा शिविर का वो फीता काट करके उद्घाटन किया है। और क्या सौगात दिए हैं केसरिया वालों को? क्या इस बार केसरिया से वरुण विजय जी को टिकट मिलेगा? ये बात तो नहीं बोले हैं कि वरुण विजय जी को टिकट मिलेगा, लेकिन VIP महागठबंधन के तहत लड़ेगा, इतना तो वो आपके सामने बोले हैं। और हर बात ये अगर संगठन और VIP को मिलता है तो हमको आशा है कि महागठबंधन के तहत अगर VIP पार्टी को यह सीट जाता है तो हमको आशा है कि निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी वरुण विजय को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। अच्छा, आज ये महेश्वर सिंह फाउंडेशन का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया है, तो ये सेवा परमो धर्म है कि राजनीति से जुड़ा हुआ यह शिविर था? इस शिविर का सिर्फ उनको उद्घाटन करना था। बाकी 3 शिविर लगाए हैं तो हम ही लोग आपस में उद्घाटन किए हैं। राजनीति से इस शिविर का, सेवा का कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस दिन बाढ़ आता है और लोगों के बीच में हम खाना वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं। दूसरे दिन आग कहीं लग जाता है तो भोजन, वस्त्र लेकर, बर्तन लेकर पहुंचते हैं। उसमें कौन सा राजनीति रहता है? ये हम लोग अपना, ये फाउंडेशन जो है, ये सरकार से किसी प्रकार का सहायता नहीं लेते हैं। हम लोग अपने 2 पुत्र हैं, एक हम हैं, जो हम लोग कमाते हैं, उसका एक अंश काट के गरीबों के सेवा में लगा देते हैं। और यह परंपरा शुरू से आ रहा है और आगे भी इसको हम लोग जारी रखेंगे। मान लीजिए राजनीति होना है, चुनाव होना है और राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हमको तो वो काम करना है, लेकिन साथ साथ गरीब का सेवा भी, सिर्फ गरीब से वोट ही नहीं, हमको गरीब का सेवा भी करना है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और गरीबों को की जो सेवा है बढ़कर हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ा सेवा और कोई बड़ा धर्म होगा। आज जो महेश्वर सिंह फाउंडेशन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, ये सेवा परमो धर्म है। जैसे हमारे वर्तमान MLC महेश्वर सिंह जी ने कहा कि ये राजनीति से लगाव नहीं था, राजनीति से जुड़ाव नहीं था, ये हमारा सेवा परमो धर्म था। यही था ना सर? यही है, सेवा करना हमारा उद्देश्य है। और राजनीति करते हैं तो बहुत लोग इसको राजनीति से जोड़ के देख लेता है, लेकिन शुरू से चुनाव जीते भी हैं, चुनाव हारे भी हैं, लेकिन हमारा जो आदत है गरीबों के बीच रहना। आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आपको भी जनता को सतर्क करना चाहिए कि जनता के साथ और वोट का चोरी होने की ज़्यादा संभावना है।
लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो भी उम्मीदवार होंगे हम महागठबंधन के सामने टिक नहीं पाएंगे।